नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत को एक बार फिर पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया गया है और पत्रकारिता करने के लिए एक बुरे देश की सूची में रखा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत को एक बार फिर से 142वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि भारत पिछले साल भी इसी स्थान पर था, लेकिन 2016 के बाद से इसमें लगातार गिरावट आई है। 2016 में भारत 180 देशों में 133वें स्थान पर था। रिपोर्ट में बीजेपी समर्थकों द्वारा भय के माहौल को लेकर चर्चा की गई है और कहा गया है कि भारत में आलोचना करने वाले पत्रकारों को देशद्रोही बताया जाता है। वहीं साउथ एशियन देशों में पड़ोसी देश नेपाल 106वें स्थान पर, श्रीलंका 127वें स्थान पर, तख्तापलट से पहले म्यांमार 140वें स्थान पर और पाकिस्तान 145वें स्थान पर था। इसके अलावा चीन 177वें स्थान पर है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसके अगले ही दिन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके सहयोगी और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया है। सुशील चंद्रा कुछ दिन पहले ही सुनील अरोड़ा के हटने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने को कहा था। इस लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने दलील दी कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यूपी सरकार के अनुसार अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर निकल सकेंगे और कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी कहर बरपा है। कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से चरमरा गई स्वास्थ्य सुविधाओं, सिलसिलेवार मौतों की सूचनाओं और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने दो टूक कहा है कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकते हैं। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोरोना के गंभीर रोगियों को 1 घंटे में रेमडेसिविर इंजेक्शन और 36 घंटे में RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। राज्यों में लग रहे लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों का घरों की ओर लौटना जारी है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं और गोरखपुर जा रहा हूं। वहां लॉकडाउन लग गया है, जिसकी वजह से हमारा काम छूट गया है। कोरोना से संक्रमित हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत स्थिर बताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मैंने एम्स में मनमोहन सिंह जी को देख रही मेडिकल टीम से उनके बारे में जानकारी ली है। उनकी स्थिति स्थिर है और उनका सही से ध्यान रखा जा रहा है। हम सब उनके शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। बता दें, 88 वर्षीय मनमोहन सिंह कोरोना की चपेट में आने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के युवा भतीजे तन्मय फडणवीस की कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेते हुए फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि जब 45 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगाने की मंजूरी ही नहीं दी गई थी, तो 23 वर्षीय उनके भतीजे का टीकाकरण कैसे हो गया। कांग्रेस का कहना है कि तन्मय ने खुद इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और विवाद के बाद इसको हटाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बचे हुए चुनाव को एक ही चरण में कराने की मांग की। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा है कि उनको अब बचे हुए 3 चरणों को एक साथ कराना चाहिए। ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वो बीजेपी को ना सुने और लोगों की जान से ना खेलें। इसके साथ ही बंगाल में 20 अप्रैल से सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही ममता ने कहा है कि वो अब छोटी रैलियां करेंगी और छोटे भाषण देंगी। कोरोना को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पश्चिम बंगाल में रैलियों को रद्द करने से बीजेपी पर दबाव बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने भी इसके बाद अपनी रैलियों को छोटा करने का ऐलान किया। तो वहीं कहा जा रहा है कि अब बीजेपी भी काफी आलोचना और दबाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहले से निर्धारित रैलियों में परिवर्तन कर सकती है। पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पहले 22 अप्रैल को 2 और 24 अप्रैल को 2 रैलियां करने वाले थे, लेकिन अब हो सकता है कि एक ही दिन में ये सारी रैलियां करवा दी जाएं।
बता दें कि कोरोना के कारण बेकाबू होती स्थिति के बीच पीएम मोदी का लगातार प्रचार करना उनकी छवि पर दाग लगा रहा है। भारत में एक दिन में 2,59,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,761 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 1,54,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं भारत में अब सक्रिय मामले बढ़कर 20,31,000 के पार हो गए हैं और कुल मृतकों की संख्या भी 1,80,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल देश में अभी तक 12,71,29,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कोरोना वायरस महामारी की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब आईसीएसई ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बोर्ड ने इससे पहले इस परीक्षा को वैकल्पिक कर दिया था, लेकिन अब रद्द करने का ऐलान किया है। सीआईएसई बोर्ड ने हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को आगे टालने का ऐलान किया था। इससे पहले सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपनी भारत यात्रा तो रद्द कर ही दी, ब्रिटेन ने भारत से यात्रा पर कड़ी पाबंदी लगाते हुए उसे लाल सूची में डाल दिया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने ऐलान किया है कि ब्रिटेन और आयरलैंड के नागरिकों को छोड़कर दूसरा कोई आदमी भारत से ब्रिटेन नहीं जा सकता है। लाल सूची में भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी नागरिकों को भारत की यात्रा से बचने की सलाह दी है। अमेरिका द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक नागरिकों को भारत की यात्रा से बचना चाहिए। यही नहीं, जो लोग वैक्सीन की पूरी डोज भी ले चुके हैं वो भी भारत जाने से बचें, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट से भी उनको खतरा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वो कर दिखाया है जो अभी तक कोई नहीं कर सका। नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर एक छोटा हेलीकॉप्टर उड़ाने में कामयाबी हासिल हुई है। 1.8 किलोग्राम के इंजेनिटी नाम के इस ड्रोन ने 39 सेकंड तक हवा में उड़ान भरी और फिर वापस नीचे उतरा। नासा ने इसको बड़ी कामयाबी बताया है। इंजेनिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर मिमी आंग ने कहा कि अब हम ये कह सकते हैं कि इंसान ने किसी दूसरे ग्रह पर भी एक रोटरक्राफ्ट उड़ाया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।